आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। गज़ा के मुतालिक जो ख़बर सामने आ रही है उसमें गज़ा के अंदर दो जोन बनाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो टीम बनाई है जिसमें टोनी ब्लेयर भी शामिल है और कुछ किस्म कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जहां पर ग्रीन जोन के अंदर कुछ जो पीस पर्पस प्रोग्राम का वो नाम दे रहे हैं वहाँ पर मिलिट्री को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जो रेड जोन है वहाँ पर अभी भी जो बमबारी है वो ऐसे ही जारी रहेगी, यानी जो खून खराबा है वो ऐसे ही जारी रहेगा इस नाम पर कि जब तक हमास ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन अब एक और नई चीज़ सामने निकल कर आई है। वो ये निकल कर आई है कि नेतन्याहू ने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जो एक प्लान तैयार किया है ग्रीन जोन और रेड जोन का, उसका मतलब ये है कि इज़राइल ने गज़ा की जो 50% ज़मीन है उसका उसने कब्ज़ा कर लिया है। ये जो ख़बर ये इंटरनल जो इंटेलिजेंस है इज़राइल के उसके हवाले से बताया गया है। और इस पीस प्लान का मतलब यही है कि जो दो जोन में इस गज़ा को बांटा गया है, एक जोन के अंदर जो रेड जोन है वहाँ पर खिचड़ी पकी हुई है, खून खराबा हुआ है, और इसके बाहर जो भी मतलब यह रेड ग्रीन जोन का इलाका लगता है उसमें इज़राइल की फ़ौज पड़ी हुई है। और इज़राइल कभी भी वहाँ से अटैक कर देता है और इस नाम पर अटैक करता है कि हमास के जो मिलिटेंट्स हैं वो उन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया नक्शा सामने आया है इज़राइल की तरफ से। उस नक्शे में ये दिखाया गया है कि इज़राइल ने गज़ा की 50% जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर लिया है, यानी जो येलो लाइन का जो हिस्सा बनाया गया है उसके ऊपर। पूरी तफसील हम इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इज़राइल ने गज़ा की 50% से ज़्यादा ज़मीन पर कब्ज़ा करके उसे अपना इलाका घोषित कर दिया है, यानी इज़राइल ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो इलाका है अब इज़राइल का इलाका है। इज़राइली सेना प्रमुख एयाल ज़मीर ने गज़ा सीज़ फायर प्लान में जिस येलो लाइन का जिक्र है उसे नई बॉर्डर बताया है। जी हाँ, यानी जो इज़राइल के बाद का जो हिस्सा जो इज़राइल ने डिवाइड किया हुआ उसको येलो लाइन बता दिया, और जो येलो लाइन के बाद का जो हिस्सा है जो इज़राइल का जो रेड जोन से लगता है उस बॉर्डर को अब दे दिया है इज़राइल और गज़ा के बॉर्डर का नाम। उन्होंने सोमवार को गज़ा में तैनात सैनिकों से बात करते हुए कहा कि ये लाइन अब इज़राइल की सुरक्षा सीमा की तरह काम करेगी और सेना इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। मतलब इस येलो लाइन का मतलब ये है कि पहले अगर गज़ा की तरफ से कोई भी मिलिटिया ग्रुप या कोई भी इस तरह की बात होती है, जैसे 7 अक्टूबर 2023 का मामला हुआ है, अगर इस तरह के मामला अगर सामने आते हैं तो पहले उनको येलो लाइन से गुजरना होगा जहाँ पर इज़राइल की पूरी बटालियंस वहाँ पर बैठी हुई है। फिर इसके बाद में इम्पॉसिबल है कि इज़राइल के अंदर दाखिल होना। ज़मीर ने जो एयाल ज़मीर है ने कहा है कि इज़राइल अपनी मौजूदा सैन्य पोजीशन नहीं छोड़ेगा जो येलो लाइन के अंदर है। इन पोजीशंस की वजह से इज़राइल गज़ा के आधे से ज़्यादा हिस्से को कंट्रोल कर रहा है और यहीं से पूरे गज़ा के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, येलो लाइन के अंदर से ही। इसमें गज़ा की ज़्यादातर खेती की जाने वाली ज़मीन है। इसके अलावा इसी हिस्से में मिस्र से लगने वाला बॉर्डर क्रॉसिंग यानी रफ़ा भी शामिल है, यानी इसी इलाके में पूरे गज़ा का जो कृषि का इलाका जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इसी इलाके में लगती है, जो येलो लाइन का जो इलाका है। और इसके साथ में इसी लाइन के साथ में ही जो मिस्र से बॉर्डर लगता है गज़ा का, जिसको रफ़ा बॉर्डर कहा जाता है, वो इसी इलाके में पड़ता है। इजरायली सरकार ने आर्मी चीफ ज़मीर के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक अधिकारी ने इतना कहा है कि इजराइल सेना सीज़फायर की शर्तों के अनुसार तैनात है और आरोप लगाया कि हमास सीज़फायर तोड़ा है। यानी ये जो बयान है ये इजराइल की जो पॉलिटिकल कोई भी पार्टी है या इसके अलावा जो वहाँ के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं ये उनकी तरफ से नहीं कहा गया है कि ये जो अब हिस्सा है ये इजराइल का हिस्सा है, जबकि ये जो बात कही गई है जो जो इजराइल का जो मिलिट्री चीफ है एयाल ज़मीर, उसके बिहार पर इस चीज़ को कहा गया है कि अब ये जो हिस्सा है ये इजराइल का हिस्सा है। ट्रंप के सीज़फायर प्लान के तहत अमेरिका गज़ा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटेगा। ये अमेरिका का प्लान था जो उसने बनाया है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा। इसे ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्सों को फिलहाल खंडर
अवस्था में ही रहने दिया जाएगा। इसे रेड जोन नाम दिया गया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो खंडर हुआ हुआ है, जो बिल्कुल जहाँ पर बिल्डिंगें बिल्कुल ख़त्म हैं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, रोड जो लोग हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, रोड बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं, ये वो इलाका है जो रेड जोन जिसको नाम दिया गया है। हिंसा और हमले की वजह से ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी ये इलाके पहले ही खाली कर चुके हैं। बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका भी खाली हो रहा है। अब लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग गाज़ा के पश्चिमी हिस्से की एक छोटी सी पट्टी में रहने को मजबूर हैं। मतलब बिल्कुल सुकड़ से गए हैं इस इलाके के अंदर आकर, क्योंकि उनको सुरक्षित महसूस कराना है अपने आप को, किसी एक सेफ जोन में दाखिल होना है ताकि वहाँ पर सुरक्षित रह सके। ना ही वो अब ग्रीन जोन के अंदर रह रहे हैं और ना ही रेड जोन के अंदर। एक छोटा सा जो इलाका जो पश्चिमी गाज़ा जो इलाका है, एक छोटी सी पट्टी, उसमें वो रहने को मजबूर हैं। गाज़ा के पूर्वी हिस्से में ग्रीन जोन बनाया गया है, जहां इजरायली सैनिकों के साथ विदेशी सैनिक भी तैनात रहेंगे। यहां पर रीडेवलपमेंट का काम होगा। अमेरिका यहां तैनात होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से औपचारिक मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी तक पूरी तरीके से यूएन की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिली है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फौज की मौजूदगी होगी या भी नहीं होगी। बट अमेरिका बिल्कुल बराबर फोर्स कर रहा है कि यूएन इसको मंजूर कर दे, ताकि यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज़ की जो फ़ौज है वो यहाँ पर डिप्लॉय हो सके, ताकि यहाँ पर पीस पर्पस प्रोग्राम के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाए गाज़ा के लिए। प्लान के मुताबिक यहाँ शुरुआत में कुछ 100 सैनिक तैनात होंगे, बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 20,000 तक की जा सकती है। जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से मिस्र से लगने वाला बॉर्डर क्रॉसिंग यानी रफा भी शामिल है। यानी इसी इलाके में पूरे गाज़ा का जो कृषि का इलाका, जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो इसी इलाके में लगती है, जो येलो लाइन का जो इलाका है। और इसके साथ में, इसी लाइन के साथ में ही जो मिस्र से बॉर्डर लगता है गाज़ा का, जिसको रफा बॉर्डर कहा जाता है, वो इसी इलाके में पड़ता है। इजरायली सरकार ने आर्मी चीफ ज़मीर के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। एक अधिकारी ने इतना कहा है कि इजराइल सेना सीज़फायर की शर्तों के अनुसार तैनात है और आरोप लगाया कि हमास सीज़फायर तोड़ा है। यानी ये जो बयान है, ये इजराइल की जो पॉलिटिकल कोई भी पार्टी है, या इसके अलावा जो वहाँ के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आते हैं, ये उनकी तरफ से नहीं कहा गया है कि ये जो अब हिस्सा है ये इजराइल का हिस्सा है। बट कि जबकि ये जो बात कही गई है, जो इजराइल का जो मिलिट्री चीफ है इयाल ज़मीर, उसके बिहा पर इस चीज़ को कहा गया है कि अब ये जो हिस्सा है ये इजराइल का हिस्सा है। ट्रंप के सीज़फायर प्लान के तहत अमेरिका गाज़ा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटेगा। ये अमेरिका का प्लान था जो उसने बनाया है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा। इसे ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्सों को फिलहाल खंडर अवस्था में ही रहने दिया जाएगा। इसे रेड जोन नाम दिया गया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जो खंडर हुआ हुआ है, जो बिल्कुल जहाँ पर बिल्डिंगें बिल्कुल ख़त्म हैं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, रोड जो लोग हैं दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, रोड बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं, ये वो इलाका है जो रेड जोन जिसको नाम दिया गया है। हिंसा और हमले की वजह से ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी ये इलाके पहले ही खाली कर चुके हैं। बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता ये इलाका भी खाली हो रहा है। अब लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग गाज़ा के पश्चिमी हिस्से की एक छोटी सी पट्टी में रहने को मजबूर हैं। मतलब बिल्कुल सुकड़ से गए हैं इस इलाके के अंदर आकर, क्योंकि उनको सुरक्षित महसूस कराना है अपने आप को, किसी एक सेफ जोन में दाखिल होना है ताकि वहाँ पर सुरक्षित रह सके। ना ही वो अब ग्रीन जोन के अंदर रह रहे हैं और ना ही रेड जोन के अंदर। एक छोटा सा जो इलाका, जो पश्चिमी गाज़ा जो इलाका है, एक छोटी सी पट्टी, उसमें वो रहने को मजबूर हैं। गाज़ा के पूर्वी हिस्से में ग्रीन जोन बनाया गया है, जहां इजरायली सैनिकों के साथ विदेशी सैनिक भी तैनात रहेंगे। यहां पर रीडेवलपमेंट का काम होगा। अमेरिका यहां तैनात होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से औपचारिक मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहा है। यानी अभी तक पूरी तरीके से यूएन की तरफ से कंफर्मेशन नहीं मिली है कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फौज की मौजूदगी होगी या भी नहीं होगी। बट अमेरिका बिल्कुल बराबर फोर्स कर रहा है कि यूएन इसको मंजूर कर दे, ताकि यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज़ की जो फ़ौज है वो यहाँ पर डिप्लॉय हो सके, ताकि यहाँ पर पीस पर्पस प्रोग्राम के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाए गाज़ा के लिए। प्लान के मुताबिक यहाँ शुरुआत में कुछ 100 सैनिक तैनात होंगे,
बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 20,000 तक की जा सकती है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से।